आज हम ताल झपताल का अभ्यास करेंगे, ताल झपताल को समझेंगे। ताल झपताल एक बहुत ही प्रचलित तालों में से है। इसमें 10 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होते हैं। ये 3 ताल से लगभग, जैसे 3 ताल में 4 विभाग हैं, इसी तरह से झपताल में भी होते हैं। और इसको आप देखिए किस तरह से है ये, इसका चलन कैसे हम मात्राओं को करते हैं। तो आज देखिए, आप ताली लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धिन ना धी धी ना तिन ना दिन दिन ना धा। ये तो हमारी ताल हो गई। मैं आपको उसकी PDF भेज रही हूँ। अब जब आपको एग्जामिनेशंस में आप देखते होंगे, हर ताल के अंदर आता है कि उसकी ठा लिखिए। जब ठा लिखने को आएगा तो आपको उसी तरह से ताल का वर्णन करना पड़ेगा कि इसमें मात्राएं 10 है, विभाग 4 है, ताली 3 पर है और खाली 1 पर है। फिर ताली, और जब इसके दुगुन लिखने को आएगी और चौगुन, क्योंकि आपकी क्लास के अंदर प्रेस्क्राइब्ड है, तो हम दुगुन और चौगुन को कैसे लिखेंगे इसको आप देखिए। अब आप देखिए, जब हम लिखते हैं तो पहले लिखेंगे 1 2 4 5 6 7 8 9 10। जब लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, 1 2, फिर विभाग की एक लाइन कर देंगे, 3 4 5, फिर विभाग आ गया 6 7, फिर विभाग आ गया 8 9 10, फिर बोल आ जाएंगे धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। चिन्ह आ गए कट्टस, सम, 2 0 और 3। और जब हम दुगुन लिखेंगे तो हम इनको 2 2 के जोड़े बनाते जाएंगे। जैसा आपको दिख रहा है, 2 2 के हम जोड़े बनाएंगे। यहाँ भी हमने देखा ये 2 जोड़े। अब हम देखेंगे कितने हमारे ऐसे बने, 1 2, ये सब रफ वर्क होगा, 3 4 और 5। और इधर से हम उसको गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ तक तो हम 5 तक तो ठा लिखेंगे और छठी मात्रा से हम इनको दुगुन में लिखने लगेंगे। देखिए हमने कैसे किया है। धी ना धी धी ना। अब ये जोड़ा शुरू हुआ, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना। ये हमारी इधर चिन्ह लगाने, कट्टस 2 0 और 3। इस प्रकार हमने देखा, ये हमारी दुगुन हमें लिखनी पड़ेगी। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा मात्रा, बोल और फिर चिन्ह। जब हम इसको चौगुन करेंगे तो हम वापस, पहले तो आप रफ में धीना धी धीना तीना धी धीना लिखेंगे। जब चौगुन करेंगे तो हम इसको 4 का जोड़ा करेंगे, 1 1 2 1 2 3 4 2। अब यहाँ हमारी चूंकि 2 रह गए, 4 नहीं है, तो हम इसको 2 अवग्रह लगा लेंगे और 4 हो गए। और यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 और 3, 1 2 3, अर्थात हमारी ठा तो यहाँ तक आएगी और उसके बाद 4 4 के जोड़े शुरू हो जाएंगे। किस प्रकार है देखिए इधर। झपताल की चौगुन किस तरह से हुई, धी ना धी धी ना
हमने ठा में लिखा तीना। अब हमने जो इधर बनाया था आ धीना, धी नाती, ना धी ना। इसी के नीचे हमने देखा कट्टस 2, 6 के नीचे 0 आएगा और 8 के नीचे 3 आएगा। और यहाँ पे हम वापस लिखेंगे मात्रा, बोल और चिन्ह। इस प्रकार हमारी चौगुन हो जाती है। अगर हमें तिगुन लिखनी है तो तिगुन भी इसी तरह से होगी। धीना पहले आप कर दीजिए, धीना, धीना, तीना। ये सब कॉपी के बैक पेज पे रफ करिए, धीना। अब तिगुन करनी है तो 3 का हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 और ये हमारे 4। तो 1 2 3 4 बने। तो हम कैसे लिखेंगे तिगुन? उसी तरह से तिगुन लिखेंगे। तिगुन झपताल 1 2 3 4 5, ये तो उसी तरह से रहेगी, 6 7 8 9 10। अब इसमें जब तिगुन हम कर रहे हैं तो 4 के जोड़े बने, 1 2 3 4। तो हमको यहाँ तक तो ऐसे ही लिखना है, धीना, धीना, ती। 4 के हमारे जोड़े, ती तक हमें लिखना है। अब आएगा आ धी, यहाँ आएगा आ धी, 1 हो गया, ना धी, ना धी, ना ती ना, ना ती ना, धी ना, धी ना। ध के ऊपर बिंदु लगाइए, आप तिन पे भी लगाइए। यहाँ देख लीजिए ये। अब हमारा ये आ जाएगा मात्रा, बोल और चिन्ह पे हम करेंगे। चिन्ह वैसे की वैसे कट्टस 2 0 और 3। ये आपकी तिगुन हुई। तो आज आपने झपताल में क्या देखा? ठा देखी, दुगुन देखी, तिगुन देखी और हमने चौगुन देखी। आप इनको चारों को लिख के मुझे बताइए, जहाँ आपको समझ में नहीं आता हो हर बार आप फोन से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बंद कर